है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। सनातन पर सियासत का सिलसिला जारी है। साउथ इंडिया से विवाद उठा तो नॉर्थ इंडिया का मोर्चा संभालने के लिए दो सियासी दिग्गज मैदान में कूद पड़े। सनातन पर सियासत के ये दो सीरियल ऑफेंडर एक के बाद एक कई जहरीले और विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए। पहले ऑफेंडर यूपी के समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने सनातन पर बड़े अटैक किए। यहां तक कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं, सिर्फ धोखा है। यूपी में स्वामी मोर्चे पर हैं तो बिहार में सनातन विरोध के झंडा बरदार हैं सीरियल ऑफेंडर नंबर 2 चंद्रशेखर। आरजेडी विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर लगातार जहर उगलते रहे हैं। कभी इसे बैन करने की मांग करते हैं तो कभी इसे नफरती ग्रंथ तक कह चुके हैं। करोड़ों सनातनी लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई। संभलने की जगह चंद्रशेखर के बोल और बिगड़ गए। अब नए बयान में उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी। सनातन पर लगातार हो रही ऐसी बयानबाजियों से अब न सिर्फ सियासी पारा हाई है बल्कि लोगों में भी आक्रोश है। बावजूद इसके स्वामी और चंद्रशेखर सरीखे नेता चंद वोटों के लालच में ऐसी बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे। वजह क्या है, इरादा क्या है, मंशा क्या है और इस हिमाकत की कीमत क्या होगी, इसी पर करेंगे आज का मुकाबला। पहले सुनिए सीरियल ऑफेंडर चंद्रशेखर का नया बयान। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिहवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राखी राठौर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, रत्नेश मिश्रा, नेता कांग्रेस, किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट, मोहम्मद फरहान, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रत्नेश मिश्रा जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। पहले साउथ से आवाज उठी, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश में बात बोलते हैं। अब एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर जहरीले बोल रहे हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये सही है जो कुछ लोग बोल रहे हैं? देखिए प्राची जी, अगर 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सनातन और प्रभु सियाराम की राजनीतिक शरण लेनी पड़ रही है तो मुझे लगता है कि ये पार्टी के लिए दिक्कत की बात है। और इसके साथ ही मैं आप सभी को और सारे पैनलिस्ट को और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को अपनी तरफ से जय सिया राम बोलता हूँ, जय सीताराम बोलता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ अयोध्या में जय श्री राम बोलने की परंपरा नहीं है तो मैं अपनी परंपरा के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। दूसरी बात प्राची जी, आप लोग तब सवाल क्यों नहीं पूछते जब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राम खीर खाने से पैदा हुए थे? आप लोग सवाल तब क्यों नहीं पूछते जब संजय निषाद जी सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं? आप लोग सवाल तब क्यों नहीं पूछते हैं, रुक जाइए, जब योगी आदित्यनाथ बजरंगबली पर अभद्र टिप्पणी करते हैं? आप लोग तब सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जब भाजपा के नेता प्रीतम लोधी जो मध्य प्रदेश के, वो ब्राह्मणों पर और कथावाचकों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और उनको धंधेबाज बताते हैं? आप लोग तब सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जब सतीश शर्मा और जितिन प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री पदों पर है वो शिवलिंग पर हाथ धोते हैं? तब सनातन खतरे में नहीं पड़ता, तब सनातन पे आपकी घिग्गी बन जाती है, आपकी बोली बंद हो जाती है। ये जो राजनीतिक सनातन है भारतीय जनता पार्टी का, ये खतरे में आता है तो आपकी जुबान टूटती है। एक सेकेंड रत्नेश जी, किसकी घिग्गी बनती है और कौन चुप हो जाता है, कौन मौन हो जाता है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। मैं आपको चुनौती दे रही हूँ ना सर, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। मैं आपको
चुनौती दे रही हूँ, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ। आप यहाँ खड़े होकर खंडन करिए ना, आप खंडन करिए उदयनिधि स्टालिन का, आप खंडन करिए ना रामचरितमानस पर दिए गए बयान का। मैं आपको चुनौती दे रही हूँ। मेरी हिम्मत और मेरी चुप्पी या मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं है बाद में आकिएगा। आप क्या कर सकते हैं, चलिए मुझे ये बताइए, क्या मेरी चुनौती आप स्वीकार करके चंद्रशेखर के बयान का खंडन करेंगे? क्या आप खंडन करेंगे उदयनिधि स्टालिन का? क्या आप खंडन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का? अब मैं दूं, आप इतनी देश की इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप एक चीज बताइए, एक पार्टी जो कि सनातन, राजनीतिक सनातन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक सनातन का तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के 10 साल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे, क्या उनके पास 10 सालों में क्या किया ये बताने के लिए नहीं था? आप राजनीतिक मंच से जाकर कहते हैं कि सनातन खतरे में है। अरे मध्य प्रदेश में बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो आप ये भी बताते कि 225 घोटाले आपकी सरकार ने किए। 225 घोटाले भाजपा की सरकार ने। मेरा सवाल सुनिए, आप ये बताइए ना कि मौका कौन दे रहा है? बयान किसने दिए? चंद्रशेखर का बयान क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया है, या जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बोलते हैं? अगर कोई, एक सेकंड सर, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ ना। अगर कोई रामचरितमानस को कहेगा कि वो पोटेशियम साइनाइड है, अगर कोई ये कहेगा कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धोखा है, तो सवाल भी ना पूछें उस पर और आप उस पर जवाब भी ना दें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करके निकल जाए। चलिए अब मैं आपको जवाब देता हूं। आपने सनातन को पढ़ा है, हाँ या ना? मेरे सनातन के ज्ञान को यहाँ मत आंकिए। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि वो बयान सही या गलत। वो बयान सही या गलत। मैं अपने सनातन ज्ञान को यहाँ बताने के लिए नहीं आ रही हूँ सर। आपको आप सिर्फ इतना बताइए, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए सर। मैं यहाँ ना तो आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन से धर्म को मानती हूँ, कौन से धर्म को नहीं मानती हूँ। आपके अलायंस के नेताओं ने बयान दिए हैं, जिम्मेदार आप हैं। अपना स्टैंड क्लियर करिए। यहाँ पत्रकारों का स्टैंड क्लियर नहीं होगा, अपना करिए क्लियर। चलिए, हाँ, आप जब सनातन धर्म के बारे में पढ़ती हैं तो सनातन धर्म में कई प्रकार के वाद हैं, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, निराकारवाद, बहुकारवाद, बहुत सारे वाद हैं। उसी में से हमारे सनातन धर्म का एक, सुनिए तो, उसी में से हमारे सनातन धर्म का एक वाद है नास्तिकतावाद। मतलब अगर मैं ईश्वर की प्रेजेंस को डिनाई करता हूं, मैं किसी भी धर्म को ना मानने की बात करता हूं, या मैं किसी धर्म को अस्वीकार करता हूं, उसके बाद भी सनातन में मेरे लिए स्थान है। अस्वीकार करना और किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना, किसी भी धर्म की तुलना किसी रोग से कर देना, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहना या हिंदू धर्म को धोखा कहना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं मिश्रा जी। आप समझ रहे होंगे, एक होता है कि मैं गॉड को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, और एक ये है कि मैं भगवान में त्रुटियां निकालकर जानबूझकर ऐसी बात कहूं जिससे किसी की भावनाएं आहत हो जाएं। ये दो अंतर नहीं समझ पा रहे मिश्रा जी? मैं अंतर आपको भी समझा देता हूं अब थोड़ा सा। ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा था कि राम खीर खाने से पैदा हुए थे, दशरथ उनके पुत्र नहीं थे, तो उन्हें ओम प्रकाश राजभर के साथ आप लोग अलायंस में बैठे हैं। उन्हें ओम प्रकाश बैठे हैं। अरे सत्ताधारी दल वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के पास। तो सत्ताधारी दल से सवाल पूछे ना, आप मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय सवालों पर चले जाएंगे। मिश्रा जी, सवालों का जवाब सवाल नहीं होता है, सवालों का जवाब सवाल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे मिश्रा जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो देंगे ना, ये तो बताएंगे ना आपका स्टैंड क्या है। रुकिए ना सर, एक सेकंड। किशोर तिवारी जी, ये जितने भी बयान है, रत्नेश मिश्रा जी ने बहुत सारी बातें बता दी। नास्तिक भी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, उन्हें भी सनातनी कहा जाता है। आप मुझे ये बताइए, जितने भी बयान दिए जा रहे हैं रामचरितमानस पर हो चाहे हिंदू धर्म को लेकर हो, क्या ये जायज है? आप सुन लेंगे ये इन बयानों को? नहीं, मैं अभी बताता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया या चंद्रशेखर जी ने बयान किया, ये अवांछनीय है। और साउथ में भी सनातन को उन्मूलन करने के सम्मेलन और सनातन के खिलाफ बोल बरगलना, वो भी डीएमके के नेताओं का अवांछनीय है। और इसकी तो घोर निंदा होनी चाहिए। इसके बाद ही पूरी चर्चा होनी चाहिए कि बीजेपी का सनातनवाद क्या है। और देखो धर्म, देखो मैं बताता हूँ। बोलिए। प्राची जी, एक बहुत बड़ी बात है। हर धर्म में जो जो लोग पैदा हुए या धर्म के बारे में जिनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा का स्थान को, इमोशन को बिगाड़ना उचित नहीं है। राजनीति के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब ऐसी कोई भी, हर धर्म के बारे में मैं बोल रहा हूं, तो ये जो धर्म की राजनीति पर आ चुके हैं जी, और जो भी स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, उससे शिवसेना अपने को दूर रखती है। एक बात। दूसरी बात,
इंडिया गठबंधन का ये ऑफिशियल एजेंडा नहीं है, ऐसा हमको बताया गया है। एक बात किशोर तिवारी जी, मैं कैसे मान लूं कि शिवसेना इसे अपने आप से अलग रखती है? आप उन लोगों के साथ अलायंस में हैं, बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार है, उनके शिक्षा मंत्री ऐसे बयान देते हैं, आप फिर भी उनके साथ अलायंस में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस बनाया। दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी, अपने नेताओं के इन बयान को डिफेंड करते हैं। तिवारी जी, कोई ये नहीं कहता कि नेताओं ने गलत बोला है, फिर भी आप हैं ना उन लोगों के साथ, क्यों? एक मिनट मुझे बताइए, मैंने कल केसी त्यागी का बयान सुना था, कल मैंने तेजस्वी यादव का बयान सुना, मैंने कांग्रेस के पार्टियों का सुरजेवाला जी का ऑफिशियल बयान सुना। उन्होंने बोला कि सनातन विरोधी कोई भी बयान को हम इंडोर्स नहीं करते। अब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जिसमें बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, महंगाई, विकास का क्या मॉडल हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे कौन से प्रश्न छुटाए जाए, इसके लिए इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अगर इसके बाद सर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका क्या होगा, मैं बार बार कहती हूँ सर, ये आपके इंडिया अलायंस का अंदरूनी विषय है, आप इस पर चर्चा करिए, लेकिन ये आप लोग इन बयानों को एंडोर्स नहीं करेंगे, ये बयान उन पार्टी के नेताओं के व्यक्तिगत बयान है, तो खारिज करवाइए ना, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करवाइए ना कोई कार्रवाई उन पर, ताकि ऐसे बयान आना बंद हो जाए। बयान आते रहेंगे तिवारी जी, और आपकी मेरी सबकी भावनाएं आहत होती रहेंगी। एक अंतिम बात, अगर सनातन का अपमान इंडिया अलायंस के मेंबर करते रहेंगे तो शिवसेना उनसे अंतर करने के लिए या गठबंधन से भी अंतर करने के लिए चुकेगी नहीं। विनोद बंसल जी, आपने दोनों की बात सुनी, फिर राखी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि विनोद बंसल जी तिवारी जी से सवाल करना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी, शिवसेना का स्टैंड क्लियर है, वो ये कह रहे हैं कि अगर बार बार ऐसे बयान अभी आगे आए तो हम लोग कोई कड़े कदम भी उठा सकते हैं, और खारिज तो कर ही रहे हैं ना, सारे नेता कह रहे हैं कि सनातन पर सवाल उठाना गलत बात है, और क्या चाहिए? प्राची देखिए, परसों ही इनके INDIA के गठबंधन की जो गांठों का बंधन है, दिल्ली में बैठक, उस बैठक से पूर्व मैंने ट्वीट करके इनसे पूछा था, सभी नेताओं से पूछा था, मैंने निवेदन किया था कि भाई ये जो आज तक जो बयान आया है, उन बयानों से क्या आप उन बयानों को स्वीकृति देते हैं क्या आप उन बयानों को एंडोर्स करते हैं क्या? अगर नहीं तो उनके साथ रहना क्या अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्या? अगर नहीं तो क्या उनसे पल्ला झाड़ना पसंद करेंगे क्या? मैं कहता हूं इस बारे में कम से कम मैं उनके अपने किशोर जी की बात को मानता हूं कि भाई ये हिंदुत्ववादी, चूंकि पौधा इनका जो बीजारोपण है वो एक हिंदुत्व के बटवृक्ष से खड़ा हुआ, मतलब एक हिंदुत्व का बीज इनके अंदर है, कहीं ना कहीं अभी भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन्होंने भी एक रेजोल्यूशन नहीं लाया, कम से कम रेजोल्यूशन ही मूव कर देते। कम से कम शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो तो अपने आप को एक्सक्लूड मान लेता है कि भाई हम इस बात से एक्सक्लूड करते हैं, हम एक रेजोल्यूशन पारित करते हैं कि चाहे आप मानो ना मानो, हमारी तरफ से हम इस बात को कंडेम करते हैं और हम इस तरह के किसी भी वक्तव्य को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन टीवी चैनल पर बैठ के तो बोलते हैं, ये बाहर नहीं बोलते। मैं कहता हूं उद्धव जी का क्या कोई बयान इसमें आया है क्या कि इन्होंने क्या उनको उदयनिधि स्टालिन को या ये इसको स्वामी को या वो जो तथाकथित अशिक्षित शिक्षा मंत्री है उसको लिखा क्या? मैं कहता हूँ एक पत्र तो लिख सकते हैं ना कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहे हो? तिवारी जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर, जब एक साथ आप लोग बैठे तो क्या किया आपने और आपके नेता ने? नहीं, विनोद बंसल यह हिंदुत्व फिलॉसफी के बहुत बड़े थिंकर है, उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे पार्टी के मुखपत्र सामना में हमने अग्रलेख लिखकर इसकी भर्त्सना की है। एक बात, दूसरी बात उद्धव जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि वो ऐसा अपमान नहीं सहेंगे, लेकिन हमारा हिंदुत्व ये जनेऊ या सेंडी वाला नहीं है, बहुजन समाज का हिंदुत्व है, ये भी उन्होंने क्लियर किया है। ठीक है तिवारी जी, हिंदुत्व की आप अपनी अपनी परिभाषा दीजिए, लेकिन हिंदुत्व पर अटैक हो रहा है, सनातन धर्म पर अटैक हो रहा है, उस पर आप लोगों की वो क्लियर लाइन नजर नहीं आती ना जो आपकी पहले नजर आती थी। खैर मैं राखी जी को इंक्लूड कर लूं चर्चा में। एक सेकंड तिवारी जी, समय सर इतना इंतजार करना होगा, ऐसा ना हो तब तक लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएं। राखी राठौर जी, आप पर आरोप यह है कि बयान चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आप सिर्फ और सिर्फ 2024 में राजनीतिक अपनी छवि को सुधारने के लिए या वोट बैंक के एक लालच में इन बयानों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। देखिए प्राची जी, जिस तरह से हमारे देश की एक मूल भावना है सर्वधर्म समभाव की भावना, उस पर लगातार जिस तरह का अटैक हो रहा है वो किसी भी सनातनी के लिए हमेशा एक आक्रोश पैदा करने वाला होगा।
मैं तो ये कहना चाहती हूँ प्राची जी, अगर चुनाव की हम बात करें तो चुनाव के लिए पिछले 9 सालों में आदरणीय मोदी जी ने बहुत सारे विकास के काम कराए हैं। रत्नेश जी अभी बात कर रहे थे विकास के कार्यों के माध्यम से, हम उन्हीं के माध्यम से जाएंगे 2024 में चुनाव में, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए बहुत चीजें हैं, चाहे वो ये स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें। आज देश कहाँ नहीं पहुंच गया। G20 की सफलता अभी अभी हमारे सामने थी, लेकिन देखिए किशोर जी, थोड़ा सा अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो आपकी बात भी मैंने सुनी, प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। तो हम तो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर प्राची जी बात हो, विकास का बताने के लिए हमारे पास सर किशोर जी, तिवारी जी व्यवस्था दीजिए। तिवारी जी, राखी जी, तुम्हारा दर्शन सनातन दर्शन नहीं है, चवार का दर्शन है। सुनिए किशोर जी, ये फ्रस्ट्रेशन उस समय दिखाते हैं जब सनातन धर्म के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं। आपके फ्रंट लाइन में कोई लीडर आके नहीं बोलता है, अब आप टीवी चैनल पे आके बोलेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। जो आपका हिंदुत्व का एजेंडा था ना, वो पर्दाफाश हो चुका है। तो प्राची जी, मैं दोबारा आती हूँ मेरी बात पर, मैं तो तैयार हूँ डिस्कशन करने के लिए रत्नेश जी से इस बात के लिए कि देश के विकास के लिए पिछले 9 सालों में जो हमने काम किया है वो पिछले 70 सालों के काम से कंपैरिजन हम लोग करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जब लगातार स्टेटमेंट कंप्लीट करने दीजिए, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनको कहा था कि ये स्टेटमेंट दीजिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लगातार, आप बताइए कौन सा दिन निकला मुंबई बैठक के बाद जब इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया? ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, इन्होंने डिस्कशन करेंगे और लगातार मुझसे प्राची है यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। आपने तो इनको भी हिट लिस्ट में ला दिया है, इनको भी तो बॉयकॉट लिस्ट में है। ये है अभी किशोर जी, आपको उसी टीम में शामिल है ना, उस डॉटेड अलायंस में शामिल है। प्राची जी को कम से कम अपने चैनल पे तो पूछने दीजिए, या अभी भी पूछने नहीं देंगे आप? मैं जवाब दे दूं। मेरा सवाल है प्राची जी, मेरा सवाल है प्राची जी, मेरा सवाल है, एक मिनट रुक जाइए ना, आप किशोर तिवारी जी राखी राठौर की बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, फिर फरहान जी भी है, फिर मैं उसके बाद आऊंगी। अपने एक मिनट, मेरी आवाज जाने दो। आपकी आवाज आ रही है तिवारी जी, आप लोगों की आवाज लगातार आती है सर, न जाने आपको ऐसा क्यों लगने लगता है कि आपकी आवाज के दुश्मन है हम लोग। राखी जी, मेरा सवाल का जवाब दो। राखी जी, तुम्हारी नीतियां पूंजीवादियों के लिए। 1 सेकंड किशोर तिवारी जी, 1 मिनट रुकिए। किशोर तिवारी जी, दर्शन नहीं है, ये सनातन का दर्शन नहीं है, तुम्हारा चवार का दर्शन है। तुम्हारा सनातन से कुछ भी लेना देना नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। राखी राठौर जी और किशोर तिवारी जी, अब 1 सेकंड सर, अपनी अपनी बारी पर बोलेगा जब मैं आपसे सवाल पूछूं। किशोर तिवारी जी, सवाल पूछने के लिए मैं हूं, मैं सवाल पूछूंगी, चाहे राखी राठौर जी हो, चाहे किशोर तिवारी जी हो, चाहे मिश्रा जी हो। मैं पहले मोहम्मद फरहान जी को चर्चा में ले आऊं, 1 सेकंड रुक जाइए। मोहम्मद फरहान जी, यहाँ चर्चा सनातन के विरोध को लेकर है, सनातन पर आ रहे बयानों को लेकर है। आपके नेता ने केंद्रीय मंत्री के बयान को G20 से जोड़ दिया था। सर, किसी भी धर्म पर अगर हमला होगा तो क्या उसे रिएक्ट करना, क्या उसे अपनी बात को कहना या उसका विरोध करना इस देश पे जायज नहीं है, उसका अधिकार नहीं है? देखिए प्राची जी, मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा जी कि लड़ाई जो थी वो राजनीति की थी, मगर एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है, इसने राजनीति का धार्मिककरण कर दिया और उसको धर्म के मुद्दे पर लेके गए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इंडिया अलायंस के जो भी सहयोगी लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है। अब वो नेता चाहे माफी मांगे या चाहे उनके गठबंधन के घटक दल के नेता माफी मांगने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी संघ और आरएसएस और बजरंग दल लेकर उड़ चुकी है और जनता के बीच में पहुंच चुकी है कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये सनातन धर्म को खत्म करना चाह रहा है। ठीक। तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन ने खुद ही अपने आप को कमजोर करने के लिए, जहां विरोध करना चाहिए था एनडीए का, जहां विरोध करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का, जहां विरोध करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का, उन्होंने इन नीतियों का विरोध न करने के बजाय विरोध जाकर कर दिया सीधा सनातन धर्म का, मतलब सीधा हिंदुत्व का कर दिया, सीधा हिंदू धर्म का कर दिया, उनके देवी देवताओं का कर दिया। जब बात देवी देवताओं पर आएगी, जब बात धर्म पर आएगी, तो फिर कोई भी हिंदू किसी भी कीमत पर, वो चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ जाना पसंद। ठीक। अब देखिए मिश्रा जी, अब आइएगा आप चर्चा में। जो बात, 1 सेकंड से पहले सवाल सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जो बात मोहम्मद फरहान साहब को समझ में आ रही है, जबकि मुसलमान धर्म को फॉलो करते हैं, वो सनातनी नहीं है,
जो बात उन्हें समझ में आ रही है कि एक हिंदू के धर्म पर अगर आप वार करेंगे, अगर उस पर कटाक्ष करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। उस पर आपको ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप किधर साइड खड़े हैं, उन लोगों के साइड जो ऑफेंडर हो रहे हैं सनातन धर्म के लिए, या उन लोगों के साइड जो उसका विरोध कर रहे हैं। आपको ये तो बताना होगा ना कम से कम। फिर बंसल जी आऊंगे आपके पास। चलिए देखिए प्राची जी, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम सनातन के विरुद्ध किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते हैं, क्लियर माइंड। दूसरी, हमारी बहन राखी राठौर ने जिन्हें पूछा था कि हम बात कब करेंगे, अरे भैया विनोद जी, अरे इतने बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, आपसे बोलने दीजिए। नहीं राजेश जी, बड़े हैं तो मैं कभी तो अरे आप बड़े हैं मुझसे, मैं छोटा हूँ, आपसे बोलने दीजिए थोड़ा। अरे आप तो आप पार्टी की बात करें ना। हाँ तो मैं आ रहा हूँ। अरे बोल दिया भाई कि नहीं है, उसके साथ जवाब मिल गया आपको। देखिए हमारी प्रियांक खड़गे पर भी यही है कि आप लोगों का स्टैंड किस पे? प्रियांक खड़गे। हाँ मैं उस पर भी जवाब दूंगा, पहले राखी जी के प्रश्न नहीं, पहले मेरे प्रश्न का जवाब। मैंने आपसे स्टैंड पूछा था, मैंने स्टैंड पूछा था। अगर आप एक सेकंड पहले सुन तो लीजिए। अगर आप सनातन धर्म के खिलाफ आ रहे बयानों के विरोध में खड़े हैं तो क्या प्रियांक खड़गे का भी विरोध करेंगे आप? अच्छा, प्रियांक खड़गे के पूरे बयान में सनातन शब्द का प्रयोग कहीं है तो क्या कहना चाह रहे थे? चलिए आप ही समझा दीजिए, हम अज्ञानी हैं, आप ही समझाइए प्रियांक खड़गे क्या कह रहे थे। खड़गे के बयान में तो सनातन शब्द का प्रयोग है ना। अब मैं बोलूं, प्रेसिडेंट खड़गे के देखिए अगर 3 लोग भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करेंगे तो कैसे जवाब दे पाऊंगा भाई? ये 3 लोग भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करेंगे तो कैसे जवाब दूंगा? अरे बंसल जी शांत हो जाइए। बंसल जी मैं अगर आपके बीच में टोकने लगूं ना, मुझे पता है संतरे की तरह छीलेंगे तो दर्द होगा आपको, संतरे की तरह छीलूंगा तो दर्द होगा आपको। आप सुन लीजिए, प्राची जी को बोलिए सुने। चलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। रत्नेश मिश्रा जी, आपसे सब सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं तो आप भी सामान्य भाषा में बात करें। और एक सेकंड रुकिए ना, प्रियांक खड़गे पर सवाल पूछने पर आपको क्यों ऐसा लगने लगता है? ऐसी क्या मिर्ची लग जाती है आपको कि आपको लगता है कि सब लोग आप ही से सवाल पूछ रहे हैं? अरे क्रॉस क्वेश्चन की भी गुंजाइश रखिए अपने अंदर कि आपसे पलटकर सवाल पूछा जा सकता है। 1 मिनट रुकिए मिश्रा जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं फिर इसी सवाल से लौटूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। इन दिनों मुकाबला सनातन को लेकर छिड़ा हुआ है, सनातन धर्म पर आ रहे तमाम बयानों को लेकर। सवाल यह है कि ये किसका राजनीतिक एजेंडा है? जो बात डीएमके के नेता ने कही कि इंडिया गठबंधन का ये एजेंडा है, क्या उसी तरफ ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं? इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद फरहान जी, आऊंगी आपके पास 1 मिनट। रत्नेश मिश्रा जी, आपके नेता हूं या आपके इंडिया अलायंस के नेता हूं, अगर वो बयान देंगे तो सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। आपको लगता है सिर्फ ये कहकर कि हम खंडन कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं, काम पूरा हो जाएगा? बयान तो फिर भी आ रहे हैं। रोकने के लिए उन्हें उन बयानों पर स्टॉप लगाने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए, ये बताइए। देखिए अभी बीएसपी के प्रवक्ता ने प्रियांक खड़गे जी के स्टेटमेंट को कोट किया, तो मैं कहूंगा प्रियांक खड़गे जी का जो स्टेटमेंट था वो था यदि कोई भी धर्म जो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। एक ऐड कर रहा हूँ जरा। प्रेसिडेंट ये खड़गे ने बोला था कि नहीं बोला था अगर मोदी जी जीत गए तो भारत में सनातन का राज्य हो जाएगा? तो क्या इनके लिए चिंता वो भी है क्या? इसको भी स्पष्ट करें। अगर सनातन का राज्य हो जाता है तो उसके बाद कांग्रेस को क्या तकलीफ है? ठीक है, अब जवाब दीजिए। बंसल जी 1 मिनट, अब जवाब दीजिए। चलिए मिश्रा जी बोलिए। नहीं अभी आपके मन में कुछ और हो तो पूछ लीजिए, आप जवाब दीजिए। बीच में इंटरप्ट करेंगे। देखिए मैं रट के नहीं आता प्राची जी, ठीक है? तो मैं रटी रहता, वो मेरा टेप रिकॉर्डर कहीं और नहीं चलता है, ठीक है? तो रटने जैसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान कोट करके आया, बस इतनी सी बात है। बोलिए। अब देखिए प्रियांक खड़गे जी ने कहा कि कोई भी धर्म यदि समानता की बात नहीं करता है, मानव की गरिमा को सुनिश्चित नहीं करता है, तो वो धर्म नहीं है। तो अगर इसको विश्व हिंदू परिषद, फिर आप बोलने लगे, मेढक की तरह कूदना बंद करिए, मेढक की तरह कूदना बंद करिए। मैं बहुत सम्मान कर चुका आपका, बहुत सम्मान कर चुका आपका। सम्मान की एक सीमा होती है विनोद जी, सम्मान की एक सीमा होती है विनोद जी। आप मेढक की तरह कूदेंगे ना तो सम्मान नहीं करूंगा आपका। अपनी हद में रहेंगे तो सम्मान मिलेगा, अपने हद में रहेंगे तो सम्मान मिलेगा। नहीं मैं अपनी हद का उल्लंघन करके आपको सम्मान नहीं दूंगा।
हद में रहिए तो सम्मान मिलेगा, सम्मान दीजिए तो सम्मान मिलेगा। रत्नेश मिश्रा जी, हद में रहिए तो सम्मान मिलेगा। रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, अरे क्यों यहाँ पर ये नैरेटिव चलाने लगते हैं कि आप लोगों को कोई डरा रहा है या आप लोगों को कोई डराना चाहता है? एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। मिश्रा जी एक मिनट रुकिए और विनोद बंसल जी एक सेकंड रुक जाइए। रत्नेश मिश्रा जी, पहले ये क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई डराने धमकाने के लिए नहीं बैठा है। ये क्या नैरेटिव लेकर आप लोग चलते हैं कि सिर्फ आपको डराया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है? अगर आपसे कोई पलटकर, एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको डराया जा रहा है। सवालों का मतलब डराना नहीं होता। विनोद बंसल जी अब एक मिनट रुक जाइएगा, मिश्रा जी जवाब दीजिए। बंसल जी एक सेकंड, मिश्रा जी की आवाज है। अगर अब मेरे बीच में इंटरप्शन आया तो मैं माइक उतारूंगा और नमस्कार बोल दूंगा, जय श्री राम बोल दूंगा। ये धमकाने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, धमकाने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए रत्नेश मिश्रा जी। ये धमकी इंडिया टीवी पर नहीं चलेगी सर, आप जहां चलाते होंगे चल जाएगी, इंडिया टीवी पर नहीं चलेगी। तो ये धमकी भरे अंदाज में बात मत करिएगा, अपनी बात कंप्लीट करिए। आप मैं तो सिया राम का अनुयायी निवेदन करता हूँ, सुनिए। बोलिए। प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि यदि कोई भी धर्म समानता की बात नहीं करता और मानव की गरिमा को सुनिश्चित नहीं करता तो उसे वो धर्म नहीं मानते। तो क्या इसे सनातन के विरुद्ध मानकर भारतीय जनता पार्टी और ये विश्व हिंदू परिषद कहना चाहते हैं कि हमारा सनातन इक्वलिटी की बात नहीं करता, हमारा सनातन मानव गरिमा की बात नहीं करता? ये सनातन को खुद बदनाम करने का काम कर रहा है, बयान को तोड़ मरोड़ कर सनातन के लिए खुद इनका जो राजनीतिक सनातन है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात हमारी बहन राखी राठौर ने कहा, उस पर आ जाता हूँ। राखी राठौर ने कहा कि राजनीतिक मंच से बोलेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छी बात की, एक मिनट रुक जाइए ना। आपने बहुत अच्छी बात की, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है वो ले लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि किसी भी धर्म का नाम प्रियंक खड़गे ने नहीं लिया। फिर मैं आ रही हूँ तिवारी जी, आपके पास आ रही हूँ। आपको ये पता है, ये जानकारी है कि प्रियंक खड़गे बोले किस सवाल पर, किस संदर्भ में बात कर रहे थे? उदयनिधि स्टालिन को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था सर, खंडन नहीं किया। ये जरूर कह दिया कि कोई भी धर्म अगर असमानता करेगा तो वो एक बीमारी है। क्या मतलब निकालूं इसका? नहीं, उन्होंने आप ज्ञानी है सर, समझा देंगे। सुनिए तो मैडम, सुनेंगी तो ज्ञान जाएगा। बिल्कुल सुन रही हूँ सर। भगवान राम ने बहुत ज्ञान दिया, प्रभु सिया राम के आशीर्वाद से ज्ञान बहुत है, थोड़ा आप भी ले लीजिए। उसी रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं ना, उसी रामचरितमानस को पोटेशियम, उसी रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं। अयोध्या के हैं ना, जय सिया राम कर रहे हैं ना, स्वीकार करेंगे क्या चंद्रशेखर के इस बयान को? बोलिए। आप देखिए, अगर तीनों लोग, अगर आप लोग, तीनों नहीं सर, मेरा सवाल है ये। अब बीच में बोल ऐसे जनरलाइज मत करिए। चलिए, मेरे सवाल को मेरा सवाल रखिए। हाँ चलिए, अब जवाब दो। हाँ जवाब दीजिए। आ रही हूँ राखी जी फिर। आपने जो पूछा, प्रियंक खड़गे जी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा, कोई भी धर्म शब्द, कोई भी धर्म। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया आप अपराध करते हैं, तो मैं कहूंगा अगर कोई भी अपराध करता है तो भारतीय कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है। तो मुझसे अपराध पर सवाल पूछा गया, लेकिन मैंने किसी को भी इस बात की, मैं सिंपल करती हूं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं सिंपल करती हूं, मैं बोलने दे रही हूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ऐसे सिंपल करती हूं, घुमाइए मत ना, मैं सिंपल करती हूं। चंद्रशेखर स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आप क्या कहेंगे रत्नेश मिश्रा जी? अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, चंद्रशेखर स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन और ए राजा पर बोलिए पहले, फिर भारतीय जनता पार्टी पर जितने चाहे सवाल उठाइएगा, मैं दूंगी आपको वक्त। बोलिए। चलिए, पहली बात बोल नहीं सकते ये। एक सेकंड बंसल जी, बोलिए। पहली बात तो ये कि उदयनिधि स्टालिन वो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इससे मेरे सनातन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इससे हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, कांग्रेस ने कभी फिर आप बोलने लगे। एक सेकंड बंसल जी, एक सेकंड बोलिए ना। आप कोई विशेष बीमारी है क्या महोदय? आप कहाँ भटक रहे हैं मिश्रा जी? कोई विशेष बीमारी है क्या महोदय? भटक रहे हैं, आपकी आवाज मुझ विनोद बंसल जी, कोई विशेष बीमारी है क्या? बगल में खड़े कहाँ उलझ रहे हैं? विनोद बंसल जी, कोई विशेष बीमारी है आपको क्या? नहीं, कोई विशेष बीमारी है क्या? हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है एक बीमारी होती है, वो होती है तो व्यक्ति ज्यादा बोलता है। कोई विशेष बीमारी है आपको क्या? नहीं, कोई विशेष बीमारी है क्या विनोद बंसल जी? अच्छा चलिए, रुक जाइए मिश्रा जी, एक सेकंड। और विनोद बंसल जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। मिश्रा जी, मैं आपसे बार कह रही हूँ, किसी पर पर्सनल टिप्पणी मत करिए। अरे तो मर्यादा में रहकर बात करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर मगर से नहीं सवाल का जवाब आता है, अगर मगर मत करिए। किशोर तिवारी जी,
आप भी अगर मदद करेंगे, मैंने पूरा समय दिया है। कहाँ समय दिया? किशोर तिवारी जी, बंसल कूदते रहे। किशोर तिवारी जी, आपने मैं तय करूंगी ना सर, मुझे कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है। आप विनोद बंसल भी नहीं बोल, आप अपनी पार्टी में जाकर बोलिए ना सर। आप मेरे डिबेट को नहीं खराब कर सकते, और मेरे डिबेट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। अरे विनोद, ये मेरा शो है, और अगर यहाँ पर आप धमकाएंगे, दरभंगा के एम्स में अपनी विशेष बीमारी का इलाज कराइए सर। अगर आप यहाँ मोदी जी ने दरभंगा में एम्स बनाया है, वहाँ अपनी विशेष बीमारी का इलाज कराइए। आप अपनी विशेष बीमारी का इलाज। मिश्रा जी, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ सर, आपका एक भी शब्द ऑन एयर नहीं जा पाएगा अगर आप बार बार पर्सनल टिप्पणी करते रहेंगे। सर यही सलीका है क्या बात करने का किसी से? अब रुक जाइए तिवारी जी, एक सेकंड बंसल जी। तिवारी जी, यहाँ रत्नेश मिश्रा जी कह रहे हैं किसी के कहने से कुछ नहीं होता। उदयनिधि स्टालिन या सदानंद जी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहते हैं तो सनातन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, रोष नहीं होता क्या? तिवारी जी, आपको गुस्सा नहीं आया इन बयानों को सुनकर? नहीं, मैं एक बात बताता हूं कि इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। किसी भी धर्म पे जो लोग आस्था रखते हैं, उस धर्म के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो आस्था आहत होती है, बुरा लगता है। और मोहम्मद फरहान की ये बात भी मैं कबूल करता हूं कि इंडिया घटक पक्षों ने मोदी सरकार के 10 साल की विफलताओं पे ही बोलना चाहिए। उटपटांग अगर उनको मुद्दा दे देंगे तो बीजेपी उसको इनकैश करेगी। अब मैं जो राखी राठौड़ से बात कर रहा था कि वो सनातन का जो कॉपीराइट्स की बात करते हैं, विनोद बंसल जी आप भी थोड़ा सुन लो कि ये सनातन के कॉपीराइट्स की बात करते हैं। किशोर जी, मैं अरे नहीं, कॉपीराइट की बात मैंने नहीं करी, मैंने विकास के मुद्दों पर ही आने की बात करी। आइए ना विकास के मुद्दों पर, हम कब मना? राखी जी, हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में बोल के देखिए ना। आपको इजी लगता है सनातन धर्म के बारे में कहना, किसी और रिफॉर्म्स की जरूरत क्या बाकी धर्मों में नहीं है क्या? प्राची जी मॉनिटर करो। हाँ बोलिए ना किशोर तिवारी जी, मैं बोल रहा था, आपने शुरुआत की थी ना तिवारी जी। होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। राखी जी को तो मैं बोल के शांत करा दूंगी सर, आप लोग होते ही नहीं है। राखी जी एक मिनट रुकिएगा, बोलिए तिवारी जी। हाँ देखो, मैं बोल रहा था कि जो वैदिक दर्शन है या सनातन दर्शन है, उसमें अहंकार पे बहुत कुछ वेद व्यास बोले, अहंकार पे बोले, आप परिग्रह पे बोले, लेकिन पूंजीवाद पर भी बोले। मैं अभी बता रहा हूं कि सनातन दर्शन से बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है, चावार के दर्शन से बीजेपी का लेना देना है, क्योंकि वो पूंजीवाद को बढ़ा रहे, असामाजिक अन्याय को बढ़ा रहे और असमानता को बढ़ा रहे हैं। ये सब बातें सर सुनिए ना, पहले मैं अपना जरा टॉपिक स्पष्ट कर दूं सर। मेरा टॉपिक ये नहीं है किसका हिंदुत्व अच्छा, किसका हिंदुत्व बुरा, किसका हिंदुत्व नकली, किसका हिंदुत्व असली। भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों जोड़ रहे हैं? आप खुद जोड़ रहे हैं सनातन को। मैं तो तिवारी जी आपसे आपका स्टैंड जान रही हूं कि सनातन पर रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह रहा है कोई व्यक्ति, और आप कह रहे हैं कि हम उसे अपने आप से अलग करते हैं लेकिन हाथ जरूर मिला के रखेंगे चुनावों में। ये क्या मैसेज देंगे आप वोटर्स को? जिनको रामचरितमानस क्या चीज है, की तरह है, बिना पहने का लोटा है, इधर भी लड़क जाता है उधर भी लड़क जाता है। विनोद जी बोलो ना यार, विनोद बंसल जी रुक जाइए, मजबूरी है। विनोद बंसल जी अरे मेरे जवाब सुन ले जो हाँ बोलिए ना तिवारी जी, मैं भी सुनना चाहती हूँ आपका जवाब, बोलिए। किशोर जी मैं भी सुनना चाहता हूं। आप बड़े अरे मैं आप विनोद जी, मैं एक बात बताऊं कि मुझे बुरा लगा आपके बारे में रत्नेश मिश्रा ने जो कुछ बोला, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं तुमको कि चंद्रशेखर जी ने वो रामचरितमानस को बोला जो वाल्मीकि जी ने देववाणी यानी संस्कृत में लिखा था, और तुलसीदास जी ने यह जनता के लिए लोकवाणी में बताया था, और एक बड़ा ग्रंथ है। आप बताइए मुझे एक शब्द का जवाब, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। क्या अब जो अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने जो कुछ बोला वो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सही बोला? मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला वो भी ठीक बोला। तिवारी जी बोलिए। उदयनिधि स्टालिन ने बोला वो भी ठीक बोला। एक सेकंड बंसल जी, आपका सवाल बोलिए। तिवारी जी ये पूछ रहे हैं कि वो सही बोला क्या? उन्होंने वो जो लाइन का मतलब समझा रहे हैं चंद्रशेखर, क्या वो सही है? ऐसे समझते हैं आप भी उसे? नहीं, ये देखो चंद्रशेखर जी कौन थे भाषण में कहाँ का संदर्भ लेके बोल रहे थे, लेकिन जितना मुझे सुनने आ रहा है वो तो मूर्खतापूर्ण है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर हो या स्टेलिन का बयान हो, इससे
किशोर जी, ठीक है तिवारी जी, जैसे आप मुझे समझा रहे हैं, जैसे आप इसका मतलब बता रहे हैं सर, बेहतर होगा कि आप अपने अलायंस के लोगों को ये बात समझा दें ताकि आगे ऐसे बयान सामने ना आए। एक सेकंड फरहान जी, राखी जी, एक मिनट फरहान जी, राखी राठौर जी, किशोर तिवारी जी, रत्नेश मिश्रा जी, इन दोनों का ये कहना है कि देखिए आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भुना रहे हैं, एक मुद्दे को सिर्फ आप खींच रहे हैं ताकि टॉपिक पर ना आ पाए, ताकि मुद्दों पर राजनीति ना हो पाए और 24 में आप लोग इसका फायदा उठा लें। देखिए प्राची जी, अभी 24 के इलेक्शन से पहले जो जो सर्वे हुए उन सर्वे में आपने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल है, जो एनडीए गठबंधन है उसमें बहुत कंफर्टेबली हम लोग किशोर जी, तिवारी जी नहीं प्लीज, ये क्या तरीका है किशोर जी? फिर माफी मांगनी पड़ेगी बाद में, अभी रत्नेश जी की तरफ से वापस मांगनी पड़ेगी, क्या मतलब है? देखिए तो प्राची जी, हम लोग बड़े कंफर्टेबल हैं, हमें कोई समस्या नहीं, जो काम कराए हमने अपनी लकीर को लंबा करने का प्रयास किया है। तुम चुनाव हार रहे हैं, एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, लेकिन आज फिर ये बात राम के शरण में जा रहे हो। अगर कहें अरे तो भाई चुनाव हार रहे, अरे भाई धमकी मत दो, धमकी मत दो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चुनाव हार रहे हैं। हमारी भारत की राखी जी चुनाव हार रही है। तिवारी जी देखिए, अब आप शिकायत जो मुझसे संरक्षण मांग रहे थे किशोर तिवारी जी, आप भी तो उसी व्यवहार को दोहरा रहे हैं ना। जब राखी राठौर जी बोलना शुरू करती हैं आप सर बोलने लग जाते हैं, मैं आपको चुप करूंगी, आपकी ऑडियो डाउन करूंगी तो आप लोगों को बुरा बहुत जल्दी लगता है सर। थोड़ा सा फिडर डाउन करिए, राखी जी की आवाज आए सर। फिर वो बॉयकॉट लिस्ट में आएंगी मैडम, फिर से आप राखी जी को फिर से बॉयकॉट लिस्ट। राखी जी बोलिए मैडम बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए आप। देखिए तो प्राची जी, मैं ये कह रही थी, देखिए हम लोग कंफर्टेबल हैं, हमने जो विकास के काम कराए हैं, देश को जिस तरह से प्रगति के रथ पे लेकर जा रहे हैं, जो वैश्विक प्रॉब्लम्स है उसके बावजूद भी जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम 2024 में जनता का विश्वास फिर से प्रधानमंत्री जी पर होगा। लेकिन लगातार ये बताइए कि मुंबई बैठक के बाद रोज स्टेटमेंट कौन दे रहा है? लगातार इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं और चैनल्स पर आकर के बोलने से कुछ नहीं होता है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके प्रवक्ता है वो कभी आकर ये बात नहीं बोल रहे कि सनातन धर्म के बारे में लगातार जो बातें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और ये बताइए प्राची जी, मुझे किसी और धर्म के बारे में रिफॉर्म्स की जरूरत क्या सनातन धर्म को ही है? मैं मानती हूँ इस बात को कि एक सामाजिक, ठीक है। राखी राठौर जी, विनोद बंसल जी, रत्नेश मिश्रा जी और किशोर तिवारी जी, मोहम्मद फरहान जी, माफी चाहूंगी आपके पास नहीं आ पाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।